Hello everyone, my name is Yash Punya and in this video we are going to look at the solution of the problem static range query। ये हमारी क्या है बाइनरी सर्च की जो हम सीरीज़ कर रहे हैं कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग के हिसाब से उसी सीरीज़ में हमारी क्या है नेक्स्ट वीडियो होने वाली है। ये लाइक 22nd वीडियो होने वाली है हमारी, जिसमें कि हम यार ये वाला प्रॉब्लम पढ़ेंगे और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है वो समझने की कोशिश करेंगे। और काफ़ी यार ये जो इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं ना यार, मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, क्योंकि आप देखोगे तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट जब मैं आपको समझाऊंगा तो आप बोलोगे यार काफ़ी सिंपल प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, आपने काफ़ी जगह देखी भी हो सकती है, बट इसका सॉल्यूशन काफ़ी अच्छा हो जाता है। और जो सॉल्यूशन है वो एज अ कॉन्सेप्ट आप पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि काफ़ी जगह यूज़ हो सकता है। मैंने काफ़ी यार अमेजोन वगैरह के ओवेज वगैरह में भी देखा है इस तरह के कॉन्सेप्ट यूज़ होते हो, तो मतलब कि आप यार जनरली आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं यार इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में हम कैसे कर सकते हैं। बाकी अगर आप यार चैनल पे नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इसी तरह के यार अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूँ। जो भी हमारे डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स है सबको इजी तरीके से हम पढ़ने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो देखते हैं यार इस प्रॉब्लम में हमें क्या बोला गया है। हमें एक सीक्वेंस दिया गया है। सीक्वेंस ऐसे सिंपल, हमारे पास एक एरे ऑफ इंटीजर्स है, लाइक फॉर एग्जांपल 1357 कुछ भी हो सकता है। हमें वो दिया गया है, एरे दिया हुआ है, एरे ऑफ एलिमेंट्स दिया हुआ है। उसके बाद हमें कुछ क्यू नंबर ऑफ क्वेरीज दी जाएंगी और उन्हें प्रोसेस करना है। क्वेरीज हमारे पास किस तरह से है, हमारे पास एल आर और एक्स की फॉर्म में क्वेरीज है। फॉर एग्जांपल एल आर एक्स है, एल की मतलब लेफ्ट वैल्यू, आर की मतलब राइट वैल्यू। और इन जनरल में आपको और अच्छी तरीके से बताऊं, ये हमारे इंडेक्सिंग है, तो एल से आर तक हमें जाना है, विच इज़ लाइक एल टू आर माइनस वन की रेंज में हमें बताना है कि एक्स कितनी बार आया, एक्स की फ्रीक्वेंसी हमें एक तरह से बताना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप वन को रखो और हमें कोई बोले यार ज़ीरो से थ्री वाली रेंज में, मतलब कि ज़ीरो से टू वाली रेंज में वन कितनी बार आया, तो वन कितनी बार आया, टू बार। तो हमें इस तरह की क्वेरीज को आंसर करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा क्या हमें करना है। बट आप यहाँ पे देखोगे यार इनपुट में हमारे पहले तो जो हमारा एरे एलिमेंट है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, एन के में 10⁵ है। फिर हमारे पास 10⁵ क्वेरीज है। तो आप देखोगे अगर आप एन स्क्वायर सॉल्यूशन, तो आपने खुद ही सोच लिया होगा कि यार मैं हर क्वेरी के लिए अपना लेफ्ट टू राइट जाऊंगा और उसकी फ्रीक्वेंसी को काउंट कर लूंगा। बट वो काम यहाँ पर नहीं हो पाएगा। बाकी आप क्या सोच सकते हो यार, मैं किसी तरह से फ्रीक्वेंसी वाला मैप बना लूँगा, पर उससे फिर क्या है यार, आप एल और आर की वैल्यू को कैसे काउंट करोगे। और फॉर एग्जांपल मेरे पास 11 2 1 आ रहा है, एक रेंज ये आई, तो इसमें आप ठीक है फ्रीक्वेंसी काउंट कर लोगे। बट अगर मेरे पास ये रेंज आई तो इसमें ये तो माइनस करना पड़ेगा, तो उसमें क्या है यार बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। प्लस क्योंकि हम यार ये बाइनरी सर्च के अंडर पढ़ रहे हैं, तो बाइनरी सर्च यहाँ पे कैसे यूज़ कर पाएंगे वो मैं आपको बताऊंगा। अब क्या यार आप बोल दोगे यार सॉर्टेड तो एरे है नहीं। अब सॉर्टेड होता तो मैं एक बार को बाइनरी सर्च लगा लेता, पर यहाँ पे तो एरे भी सॉर्टेड नहीं है और मैं सॉर्ट कर भी नहीं सकता, क्योंकि फिर रेंज डिस्टर्ब हो जाएगी। फिर नेक्स्ट आता है यार मैं आंसर पर बाइनरी सर्च लगा लूँ, पर यहाँ आंसर क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स चलो मेरे पास आ भी गए, तो मैं एल और आर के बीच में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे कैलकुलेट करूँगा, तो वो वाले कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर नहीं आ पाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम हो जाता है। क्या यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे हम वही आगे डिस्कस करेंगे। बाकी आप इनपुट देख सकते हो, हमें एन दिया जाएगा, क्यू दिया जाएगा। उसके बाद सारे हमारे पास एरे के एलिमेंट्स होंगे और फिर हमारे पास एल एल आर एक्स की फॉर्म में हमारे पास जो हमारी क्यू क्वेरीज है वो दी जाएंगी। और हर क्वेरी के लिए हमें क्या अपना आंसर प्रिंट करना होगा। आप यहाँ पर भी देख सकते हो हमारे पास ये एरे 37121, हमारे पास फर्स्ट क्वेरी आई विच इज़ लाइक 1 to 4 में हमारे, मैंने आपको बताया था एल से आर माइनस वन की हमारी रेंज होने वाली है। उसमें हमें देखना है कि यार मेरे पास वन की फ्रीक्वेंसी कितनी है। आप देखोगे तो यहाँ पे वन हमारा दो बार आ रहा है, 1 से 4 वाली रेंज में, विच इज़ लाइक दिस। तो हमारे पास वन क्या है, दो बार आ रहा है, सो हमने टू प्रिंट किया, 330। आप बाकी आप खुद भी देख सकते हो। अब सॉल्व कैसे करेंगे यार, सॉल्यूशन कैसे हो सकता है। पहले यार चीज़ हमें समझ आता है यार, एक तो एफिशिएंट एल्गोरिथम हमें लिखनी पड़ेगी जो एन लॉग क्यू तक में काम कर जाए, क्योंकि हम क्या चाहते हैं हर क्वेरी को हम यार अगर हर क्वेरी को आंसर करने लगे ऑफ एंड में तो यार बहुत ही बड़ी दिक्कत हो जाएगी, तो वो तो हम नहीं कर सकते। तो हम क्या चाहते हैं हर क्वेरी को हम एक तरह से लॉग ऑफ एक्स में या लॉग ऑफ एल माइनस आर जो भी हमारी फ्रीक्वेंसी है, सिंपल सी बात, लॉग ऑफ एन में हम क्या आंसर कर पाए। अब लॉग ऑफ एन में आंसर करने के लिए यार हमें पता है बाइनरी सर्च होता है, पर बाइनरी सर्च यहाँ पर लगाएंगे कैसे, तो उसे लगाने के लिए क्योंकि हमें चाहिए सॉर्टेड। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो यार, सॉर्टेड है क्या हमारे पास, इन जनरल तो कुछ भी सॉर्टेड नहीं है, पर इंडेक्सेस हमेशा सॉर्टेड होते हैं। अब इंडेक्सेस सॉर्टेड है, पर उसका यूज़ कैसे करें। तो मैं आपको क्या बोलता हूँ यार, एक आप मैप बनाओ, हैश मैप, या C++ वाले लोग बोल सकते हैं अनऑर्डर्ड मैप बनाओ, जिसमें कि मेरे पास एरे ही है 37121, मेरे पास 0 1 2 3 4, इस तरीके से मेरे पास इंडेक्सेस हैं। तो मेरा मैप क्या होगा, हर जो मेरा एरे ऑफ आई है
उसके हिसाब से जहाँ भी उसकी मेरे पास I1 I2 जो भी उसकी पोजीशंस है मैं उन सबको स्टोर करूँ। कैसे करूँ मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। इस वाले एरे का हमारे पास क्या बनेगा, विच इज़ लाइक 3 की में हम क्या एक वेक्टर एरे स्टोर कर रहे हैं जिसमें कि हम सारे इंडेक्सेस स्टोर करेंगे। तो हमने इस पूरे एरे में देखा यार 3 की पोजीशन कितनी है, 0, तो हमने बस 0 को रखा। फिर 7 आता है, 7 की पोजीशन क्या है, 1, ठीक है। 1 आया, 1 की पोजीशन क्या है, विच इज़ 2, 4, एंड 2 आया, 2 की पोजीशन क्या है, 3। तो हमने इस तरह से एक हैश मैप बना लिया। अब इस हैश मैप बनाने का फ़ायदा क्या हुआ, अब मेरे पास जब भी कोई क्वेरी आएगी एल आर और एक्स की फॉर्म में, तो मैं सिंपल क्या बोलूँगा यार, इस एक्स के रिस्पेक्ट में जो मेरे इंडेक्सेस है, फॉर एग्जांपल एक्स की वैल्यू 1 आई मेरे पास, तो एक्स के रिस्पेक्ट, इसके रिस्पेक्ट में जो मेरे पास वेक्टर है उसे निकाल लो, 2, 4 मेरे पास है। ये हमेशा सॉर्टेड होगा क्योंकि इंडेक्सेस तो सॉर्टेड ही हैं। अब इस सॉर्टेड एरे में क्या है, एल और आर की हेल्प से उस रेंज में आप क्या फाइंड कर लो कितने नंबर्स आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारे पास इनपुट में दिया गया था कि एल की मेरे वैल्यू मेरे पास 1 है, आर की वैल्यू मेरे पास 5 है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ यार, एल और आर की वैल्यू का क्या है, लोअर बाउंड निकाल लो। इस एरे में दोनों का लोअर बाउंड निकाल लो। लोअर बाउंड क्या होता है कि एक ऐसा नंबर जो जस्ट बड़ा है या इक्वल है। अब ठीक है, आपने मैंने क्या बोला है, लोअर बाउंड निकालो आर का और लोअर बाउंड निकालो एल का। यहाँ से हम बोल देते हैं लोअर बाउंड एल का निकालो, लोअर बाउंड क्या है, आर का निकालो। अब क्या होगा लोअर बाउंड एल और आर का, अगर एल की वैल्यू मेरे पास 1 है, आर की वैल्यू मेरे पास 4 है, क्योंकि R-1 से वो वाली चीज़ है, या 5 भी बोल सकते हैं, 4 ही लेके चलते हैं। तो अब क्या है यार, लोअर बाउंड ऑफ 1 क्या हुआ, 1 से जस्ट बड़ी या इक्वल वैल्यू क्या है, मेरे पास 2 है, तो हमने 2 लिया। आर के हम देख रहे हैं तो 4 से जस्ट बड़ी या इक्वल वैल्यू कौन सी है मेरे पास, 4 है, तो 4 हुआ। अब आप क्या करो, 4 - 2 इज 2, हमारा सिंपल सा आंसर आ गया। तो यार कितना इजी हो गया हमारे पास हर क्वेरी हमारे पास, क्योंकि हम इंडेक्सेस में काम कर रहे हैं। और अगर सारे इंडेक्सेस 1 1 1 1 भी होते फिर भी हम लोगैरिथम टाइम में हम कर पाते, क्यों, क्योंकि लोगैरिथम टाइम में हम कर पाते, हम बाइनरी सर्च कर रहे हैं, क्योंकि हम सिर्फ 2 बार लोअर बाउंड को कॉल कर रहे हैं। लोअर बाउंड को कॉल करने का मतलब हमारा सिंपल यही हुआ कि हमें एक बड़ी वैल्यू को निकाल रहे हैं, मतलब आर की ऐसे वैल्यू आई, एल की ऐसे वैल्यू आई, तो R - L के बीच में कितने नंबर्स आ रहे हैं, बस वो कैलकुलेट हो गए R - L करके। लोअर बाउंड क्या बताता है हमें, जस्ट ग्रेटर देन वैल्यू, तो उससे जस्ट बड़ी वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं। बड़ी वैल्यू या इक्वल वैल्यू, मतलब जो फर्स्ट उसकी वैल्यू हो सकती है, फर्स्ट अकरेंस हो सकती है। लोअर बाउंड मुझे आई होप आपको आता ही होगा। जो मेन कॉन्सेप्ट है इस प्रॉब्लम का वो यही है कि हम बाइनरी सर्च प्लस हैश मैप का यूज़ कर रहे हैं। हैश मैप को कैसे यूज़ कर रहे हैं, हैश मैप में इंडेक्सेस को स्टोर करा जा रहा है। ये काफ़ी नीट एक ट्रिक होती है यार, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स में यूज़ हो जाती है। जब हैश मैप जो इंडेक्सेस होते हैं हमारे पर्टिकुलर प्रॉब्लम के, या कुछ कुछ हमारे पास इंडेक्सेस होते हैं, उन्हें हम हैश मैप में किसी तरह से स्टोर करके फिर उनमें हम क्या अपनी एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने बाइनरी सर्च का यूज़ किया, कहीं कहीं पर हम 2 पॉइंटर्स का यूज़ कर लेते हैं, कहीं पर हम डीपी वगैरह कुछ भी, यार बहुत कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स भी हो सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा मैं जितने ज़्यादा हो सके आपको कवर करा सकूँगा, पर क्या है, जब उन टॉपिक्स की सीरीज़ेज आएंगी तो उन्हीं में करेंगे। अभी हमने देखा बाइनरी सर्च और हैश मैप को हम कैसे कर सकते हैं। हमने इंडेक्सेस को स्टोर किया, और उन इंडेक्सेस को स्टोर करने का मेन पर्पस क्या था, इंडेक्सेस को स्टोर करके वो क्या सॉर्टेड एरे हमें दे दिया। अब उस सॉर्टेड एरे में क्या है, क्योंकि हमें एक्स के अकरेंसेस फाइंड करनी है, और एक्स के अकरेंसेस हमने उनके जो हैश मैप है उसके रिस्पेक्ट में वैल्यू में हमने क्या वो सारी स्टोर करी हुई है। तो उन्हीं वैल्यूज़ में से क्या है, लोअर बाउंड की हेल्प से हम क्या है नंबर्स फाइंड कर लेते हैं कि यार उस रेंज के अंदर कितने नंबर्स हमारे एक्चुअल में आ रहे हैं, बस वही हमें कैलकुलेट करना है। तो आई होप यार आपको समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कैसे हम हैश मैप का यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं प्लस बाइनरी सर्च का यूज़ करके अपने आंसर तक जा रहे हैं, और कैसे हमने यार हर क्वेरी को अपने क्या बहुत सिंपल कर लिया। आपके दिमाग में और चीज़ें आ सकती है, जिन लोगों ने सेगमेंट ट्री वगैरह पढ़ा होगा, या बिट ट्री, फिनवाइक ट्री जो भी होता है हमारा, फेनविक ट्री, बिट इंडेक्स ट्री, जो भी उन बाइनरी इंडेक्स ट्री हमारा होता है, जिन लोगों ने ये सब चीज़ें पढ़ी हुई तो वो बोल सकते हैं यार हम उनका यूज़ कर सकते हैं, पर आप जब करने जाओगे तो आपको पता लगेगा काफ़ी कॉम्प्लिकेट हो जाता है। फिर आता है यार हम वेवलेट मैट्रिक्स का यूज़ कर लेते हैं, पर वो चाहिए जब हमें अल्ट्रा फास्ट क्वेरीज चाहिए। और वेवलेट मैट्रिक्स को पढ़ने का भी कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो ना के बराबर ही पूछा जाता है, बहुत ही कम चांसेस है कि आपको किसी कॉन्टेस्ट में या इंटरव्यूज़ में पूछ लिया जाए, तो बल्कि वो कुछ नहीं होता। अगर आप फिर भी क्यूरियस हो तो आप पढ़ सकते हैं, बस वो अलग से कॉन्सेप्ट है। बाकी मैं बस आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि हम क्या सेगमेंट ट्री या आपका बिट ट्री वगैरह से भी काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, जो हमारा क्वेश्चन है टिपिकल हो जाता है। हैश मैप और बाइनरी सर्च से क्या सिंपल तरीके से आ सकता है यहाँ पे सॉल्यूशन।
तो यार इसका एक बार कोड भी देख लेते हैं, जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि अच्छा हमें कैसे कैसे करना है यहाँ पे काम। तो हमारे क्या सी प्लस प्लस में यूज़ करो, आप जावा पाइथन किसी भी चीज़ में इजीली कर पाएंगे। हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट होता है, फास्ट इनपुट आउटपुट हमने यूज़ किए, एन और क्यू की वैल्यू हमने रीड की। उसके बाद जो हमने एरे था वो हमने रीड किया। एरे को रीड करने के बाद एक अनऑर्डर्ड मैप बनाया। जो जावा वाले लोग हैं वो सिंपल हैश मैप का यूज़ करें, विच इज़ लाइक इंट कॉमा एरे लिस्ट का आप यहाँ पर यूज़ करें, एक इंटीजर फॉर्म की एरे लिस्ट मैप आपका हो जाएगा। तो जावा वाले लोग ये यूज़ कर सकते हैं, बाकी पाइथन वाले लोग अपने आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। सिंपल हमने मैप यूज़ किया। मैप यूज़ करने के बाद हम क्या उस मैप में पुश कर रहे हैं, मैप ऑफ एरे ऑफ आई डॉट पुश बैक आई। मतलब कि अगर मेरे पास ऐसे था 3 2 1 7 1 कुछ इस तरह से था, तो मैं थ्री के अकरें मैं अब चाहता हूँ मैं टू के अकरेंसेस को स्टोर करूँ, तो मैंने मैप में एरे में मैप ऑफ एरे ऑफ आई किया, मतलब 1 को की और पुश बैक उसमें किया। जब 1 यहाँ पर आया तो मैंने 2 को पुश किया, जब यहाँ पर आया तो मैंने 4 को पुश किया। तो इस तरह से क्या हमने वेक्टर अपना बना लिया। प्री प्रोसेस कर रहे हैं हम यहाँ पर इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्री प्रोसेस कर रहे हैं अपने। तो ओ ऑफ एन में ही कर रहे हैं, क्योंकि हम हर एक के रिस्पेक्ट में क्या अपना हैश मैप बना रहे हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, क्यू क्वेरीज आती है। क्यू क्वेरीज में हमने एल आर एक्स को रीड किया, एल आर एक्स हमने रीड किया। उसके बाद यहाँ पे हमने क्या है, जो भी मेरे मैप के रिस्पेक्ट में वैल्यूज़ थी, लाइक 1 के रिस्पेक्ट में 2 4 था, मेरे पास एक एरे था, वेक्टर था। अब जब मैं सर्च करूँगा लोअर बाउंड या अपर बाउंड करूँ, तो मैं इस वाले वेक्टर में करना चाहता हूँ, मैं पूरे वेक्टर में तो नहीं करना चाहता। तो मैं इस वेक्टर को ले लेता हूँ। मैं इस वेक्टर का पहली चीज़ यहाँ पे आप समझिए, हम रेफरेंस लेंगे। रेफरेंस ले रहे हैं इसलिए हमने क्या है यहाँ पे एम्परसेंट लगाया हुआ है। अगर आप ये नहीं लगाओगे तो ये क्या है, एज अ वैल्यू रीड करेगा। अब वैल्यू रीड करने में ये क्या ऑफ एन लगा देगा, क्योंकि वैल्यू कॉपी करता है यहाँ पे। जब हम कॉपी करेंगे, हम रेफरेंस का यूज़ नहीं कर रहे, रेफरेंस का यूज़ कर रहे हैं, तो मतलब हमने सिर्फ पॉइंटर का यूज़ किया कि हमारी मेमोरी में ये हमारा वेक्टर था, तो हमने पॉइंटर का यूज़ किया। अगर हम पॉइंटर का यूज़ नहीं करेंगे, ऐसा रेफरेंस का यूज़ नहीं करेंगे, तो कॉपी बना लेगा। कॉपी बनाएगा, फिर एक वो नया एरे बनाएगा, सारे एलिमेंट्स को कॉपी करेगा। तो इसमें क्या है, ओ ऑफ एन लग जाता है। तो यहाँ पर हमें टी एल ई मिल जाएगा। आप ट्राई भी कर सकते हो, आपको टी एल ई मिल जाएगा अगर आप रेफरेंस का यूज़ नहीं करोगे। इसीलिए मैं क्या है अलग से आपको समझा रहा हूँ कि आप क्या है एक रेफरेंस का यूज़ करें, ना कि उसमें। जावा में तो अपने आप ही रेफरेंस का यूज़ हो जाएगा। इसमें आप वो देख सकते हो। उसके बाद लेफ्ट और राइट की हमने वैल्यूज निकाली। लोअर बाउंड क्या है, ये हमारे एस टी एल में सी प्लस प्लस में फंक्शन मिल जाता है, जिसमें कि हम अपना इंडाइसेस पास कर रहे हैं, विच इज़ लाइक इंडाइसेस बिगिन और एंड। और हमने एल और आर की वैल्यू को प्रोवाइड किया। उसके बाद ये क्या, लोअर बाउंड एक आइट्रेटर हमें प्रोवाइड करता है, तो हम उसमें माइनस इंडेक्स डॉट बिगिन कर देंगे या -0 कर देंगे, जिससे क्या हमारे पास एक वैल्यू मिल सके हमें। तो लेफ्ट और राइट की वैल्यू हमें मिली, और राइट माइनस लेफ्ट हम करेंगे तो हमें क्या फाइनल आंसर मिल जाएगा, जो हमारा हमने कैलकुलेट करना चाहा था। यही मैंने आपको अभी तक समझाया था, विच इज़ जस्ट लाइक हमारे पास फाइनल आंसर यहाँ से आ जाता है। और ये जिस एरे में हम लगाएंगे इंडेक्सेस वाले एरे में, वो हमें क्या है हैश मैप से मिलेगा। हैश मैप हमें कैसे मिलेगा, वो सॉर्टेड एरे होगा, कैसे होगा, वो सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर ऊपर कर ही दी थी ऑलरेडी। इसके यार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन, क्योंकि हम क्या प्री प्रोसेस कर रहे हैं, हैश मैप में अपने वैल्यूज़ को डाल रहे हैं, प्री प्रोसेसिंग का टाइम है। हर क्वेरी क्या है ऑफ के टाइम लेगी। ऑफ के का मतलब है, के का मतलब हमारा सिंपल आर माइनस एल है, या जो भी हमारे पास प्रोसेस है। क्योंकि लोअर बाउंड करेंगे अपर बाउंड करेंगे, के का मतलब एक तरह से वो है जो भी हमारे इंडेक्स का साइज़ होगा, जो हमारे वेक्टर के इंडेक्स का साइज़ होगा। ये ऑफ एन तक जा सकता है वर्स्ट केस में, अगर मेरे पास सारे एलिमेंट्स फॉर एग्जांपल सेम नंबर आ जाए, लाइक 3 3 3 आ जाए या, तो जो मेरे पास अब वेक्टर बनेगा उसमें सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, मैं उसे रीड करूँगा, तो मेरी क्या है ऑफ एन तक जा सकती है। तो ये मेरा क्वेरी इस तरह से हो गई, विच इज़ लाइक ऑफ के नहीं लॉग ऑफ एन। तो ये मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस तरह से एन प्लस लॉग एन हो जाती है एक बार प्री प्रोसेस करने के लिए, और फिर हर क्वेरी हमारी लॉग एन पे चलेगी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मेरी ऑफ एन हो जाएगी, क्योंकि मैं क्या एक मैप का यूज़ कर रहा हूँ। मैप में क्या है, मैं स्टोर कर रहा हूँ अपना क्या है इंटीजर वर्सेस क्या है, मेरे पास एक वेक्टर है। वेक्टर बोल लो या एरे बोल लो, एक ही चीज़ होती है। तो वो है बस मेरे पास। सो यही है जिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी था, और बस मैं यही आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता था, कैसे हम हैश मैप में इंडेक्सेस को स्टोर कर सकते हैं। तो यार काफ़ी बार क्या है, इंडेक्सेस को स्टोर करके हमारी प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा सिंपल हो जाती है, ईजी हो जाती है। बहुत सारे एप्लीकेशन है इसके, बहुत सारे जगहों पर आपको ये चीज़ दिख जाएगी। और इसमें क्या हमने बाइनरी सर्च को लगा कर अपने फाइनल आंसर तक हम पहुँचे। सो आई होप आपको यार प्रॉब्लम समझ में आई होगी, इस प्रॉब्लम के पीछे का यार कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और अगर आपको यार अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, कोई नई चीज़ आपने पढ़ी हो, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। बाकी यार आप कमेंट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी पार्ट अच्छा लगा हो, या आप चाहते हो मैं कुछ और कवर करूँ, या जो भी चीज़ें। एंड आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि
मैं इसी तरह के यार आपके लिए काफ़ी अच्छे-अच्छे कॉन्सेप्ट्स लाता रहता हूँ और काफ़ी यार आपके डीएसए में और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में जितनी मैं हेल्प कर सकूँ मैं कोशिश कर रहा हूँ। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।